प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.2 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के लिए पार्ट सी का वीडियो है और 10वीं कक्षा के लिए 37 नंबर की वीडियो। सो यदि आपको कोई वीडियो देखनी हुई तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना, उसमें प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। चलो जी, हम तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के सॉल्व पे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। सबसे पहले कौन कौन सी स्थिति में संगत होता है, तो देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की जब आप तुलना करोगे तो जब आपको a1/a2 ये इक्वल टू मिले b1/b2 के तथा इसके भी इक्वल टू मिले c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में आपको संगत समीकरण प्राप्त होगा। क्या? संगत। जो समीकरण के युग्म हैं वो संगत होंगे। ओके, दूसरी स्थिति क्या होती है, a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, नहीं ये बराबर नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के, तो सिर्फ यदि इतना ही मिलता है ना तो ये भी संगत को ही प्रेजेंट करेगा, यानी संगत समीकरण युग्म होंगे। अब इसके बाद इसके साथ c1/c2 बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना a1/a2 और b1/b2 यदि बराबर ना हुए तो भी संगत है। यदि ये दोनों बराबर हुए साथ ही तीनों ही बराबर हो गए तो संगत है। बाकी एक लास्ट बचता है कि a1/a2, कुल मिला के ये दोनों तो बराबर हुए मगर तीसरे के साथ बराबर ना हुआ, जैसे कि a1/a2, बाकी को मिटा दें, बाकी जरूरत नहीं है। जैसे कि a1/a2 b1/b2 इसके तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो तो ऐसी स्थिति में असंगत समीकरण युग्म होता है। कंफर्म है ना? सारी बातें आपको समझ में आ गई। वैसे भी जो भी बातें हमने आपको बताई इस वीडियो में अभी तक, तो इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। टॉपिक आपको मिलेगा 3.3, तो इस वाली वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है? तो आपको सारी बातें डिटेल में पता चल जाएंगी। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्व के ऊपर। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो सर्वप्रथम हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ओके, तो पहला समीकरण है 3x + 2y = 5। यह तो समीकरण लिखा गया है, तो इस 5 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 3x + 2y इस -5 यहाँ पे हुआ ना, इक्वल टू में 0, इक्वल टू 0 रहना अनिवार्य है, ठीक है? ये हुआ हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण को चेक करें तो 2x - 3y = 7 लिखा गया है। 2x - 3y = 7 लिखा गया है। अभी 7 को इधर लाएंगे तो 2x - 3y, ये 7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। ये हमारा हुआ दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इसका हम a1 a2 मतलब सारे मान निकालते हैं, तो a1 निकालते हैं। a1 = क्या होगा 3, b1 = 2 और c1 = -5। देखो a1 जो है वो x का गुणांक कहलाया जाएगा। यहाँ पे 1 लगा है ना, अगर a1 लगा है, कुल मिला के 1 लगा है तो वो पहले समीकरण के लिए होगा, और यहीं पे यदि 2 लग जाए जैसे a2 b2, तो यदि 2 लग गया तो वो दूसरे समीकरण के लिए कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे b2 a1 का मान तो x का गुणांक, b1 का मान जो होता है वो y का गुणांक, और जो c1 होता है वो अचर पद, हमारा अचर पद आपको पता ही है, इधर हो गया। अभी a2 b2 c2 निकालते हैं, तो a2 आपको x का गुणांक दूसरे समीकरण के लिए, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है। b2 निकालें तो इसका मान -3 हो जाएगा, तथा c2 निकालें तो -7। सारे मान हमने निकाल लिए। अभी हम तुलना करते हैं। ओके, a1/a2, सर्वप्रथम a1/a2 को देखें, तो a1/a2 को देखते हैं तो a1 का मान तो यहाँ पे 3 है और इधर a2 का मान 2 है, तो अपान में 2 होगा, तो a1/a2 का मान हमें 3/2 प्राप्त होता है। ओके, अभी b1/b2 को भी चेक करते हैं। b1/b2 को चेक किया तो b1 का मान तो 2 है और वहीं पे b2 का मान -3 है, तो 2/-3, तो b1/b2 का मान हमें 2/-3 प्राप्त होता है। ओके, अब लास्ट चेक कर लेते हैं c1/c2 को, तो c1 का मान तो -5 है और c2 का मान -7 है। ओके, तो ये कुल मिला के माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/7 होता है। तो यदि आप देखो तो a1/a2 का मान 3/2, इसका 2/-3 है तो इसे -2/3 भी लिख सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। इधर 3/2 है, इधर -2/3, इधर 5/7, यानी कहीं से भी कुछ भी बराबर नहीं है, न ये इसके बराबर न ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको संगत समीकरण प्राप्त होगा।
यही हमें ज्ञात करना था ना कि समीकरण हमारा संगत होगा कि असंगत होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2। अब इतने में ही हमें संगत समीकरण प्राप्त हो जाता है, तो आगे हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लिखते भी नहीं है इसलिए ये संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। यदि पहले ही हमें बराबर नहीं है ऐसा मिल गया तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि यहाँ पे बराबर निकलते तब आगे हमें चेक करना होता। यदि आगे चेक करते हैं अगर वो भी बराबर होता तो संगत, यदि आगे वाला बराबर ना होता तब असंगत, क्योंकि समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाती, समांतर का कोई हल नहीं, अब कोई हल नहीं तो असंगत। ठीक है, तो पहला यही है, पहले का उत्तर यही है। दूसरे को देखते हैं, तो पहला तो हमने आपको दिखा दिया, दूसरा है 2x - 3y = 8 है। ओके, पहला समीकरण। तो यहाँ पे हम दूसरे को हल करें, दूसरे ऑप्शन को। पहले हम दोनों समीकरण को लिख ही लेते हैं कि क्या लिखा गया है। पहले लिखा गया है 2x - 3y = 8, ये लिखा गया है, तो इस 8 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 2x - 3y -8 = 0, ये हमें प्राप्त होगा, इसे मानते हैं समीकरण 1। वहीं पे दूसरा समीकरण लिखा गया था कि 4x - 6y = 9, दूसरे समीकरण 4x - 6y = 9। देख लो, आपको एक बार और दिखा दे कि कहीं आप कंफ्यूजन में, देखो 4x - 6y = 9 लिखा गया है ना। चलो अच्छी बात है, =9, इस 9 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 4x - 6y, ये -9 होगा और इक्वल टू में 0, ये समीकरण होगा 2। अब A1 A2 और B1 B2 ये सभी चीज़ें निकालते हैं, तो A1 का मान हमें देखो 1 लगा हुआ है, तो 1 लगा हुआ है तो मतलब कि पहले समीकरण के लिए, ओ तेरी पहले समीकरण के लिए यहाँ पे 4 होगा, पहले समीकरण के लिए। तो पहला समीकरण में x का गुणांक 2 है। ओके, A1 हो गया। B1 को चेक करते हैं, तो B1 का मान -3 हो जाएगा। C1 को चेक करते हैं, तो C1 का मान -8 होगा। ओके, इधर चेक कर लें A2 को, A2 2 लगा है तो दो समीकरण 2 के लिए, तो इधर A2 4 होगा, B2 -6 होगा तथा C2 -9 है। ओके, सारे मान हमने निकाल लिए। अब हम इनकी तुलना भी चेक कर लेते हैं, इनके गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। तो पहली तुलना हमारी है A1/A2। ओके, तो A1 का तो मान 2 है लेकिन A2 का मान 4 है, तो ये 1/2 कहा जाएगा। ये 2/4 है, तो ये 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। B1/B2 को चेक करते हैं, तो B1/B2 = B1 का मान -3 और B2 का मान -6 है। ओके, तो इसे भी यदि हम -3 से डिवाइड करें तो ये भी 1/2 हमें प्राप्त होगा। लास्ट C1/C2 को चेक करते हैं, तो C1 का तो मान -8 है तथा C2 का मान -9 है। ओके, ये माइनस माइनस कट जाएगा लेकिन 8/9 ही रहेगा। अभी हमें देखने से पता चल रहा है कि ये और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि ये असंगत समीकरण युग्म है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि चूंकि A1/A2 = B1/B2 परंतु नॉट इक्वल टू C1/C2 है, इसलिए ये असंगत, इसका किसी के साथ संगत नहीं है असंगत समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म होता है। तो बाकी के कितने ऑप्शन हैं यार, टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे थे। चलो तीसरा भी चेक करते हैं। तो तीसरा हम पहले लिख ही लेते हैं, ओके, फिर मिलते हैं आपसे। तो तीसरे में हमें पहला समीकरण यही लिख के दिया गया है। तो देखो यहाँ पे ये जो भी समीकरण है ये अपान में दिया गया है, यानी कि दशमलव में ये संख्या दी गई है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये नीचे की संख्या को हम हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम करते हैं एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, तो यहाँ पे 2 3 6 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं, तो 3 3 का 9, ये कितना हुआ 9x। ठीक है, तो इधर 9x लिखते हैं और प्लस 5 दूनी 10y इक्वल टू में 7 तो इधर होगा। अब देखो ये जो 6 है इधर इन दोनों के साथ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। कुल मिला के 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 सते 42, क्योंकि ये 6 जो है इसके साथ गुणा में हो जाएगा, इधर डिवाइड में था। अब इस 42 को हम LHS में ले आते हैं, तो हुआ क्या 9x प्लस 10y माइनस 42 42,
तो इससे मानते हैं, अच्छा इक्वल टू में जीरो करना तो हम भूल ही गए, ओके कर लेते हैं इक्वल टू में जीरो। इसे हम मानते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 अभी लिख के तब मिलते हैं आपसे। हाँ, तो दूसरा समीकरण ये लिखा गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ओके, तो अभी 14 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 9x माइनस 10y इक्वल टू, ओके ये 14 इधर आएगा तो माइनस 14 इक्वल टू 0। इस चीज़ को मानते हैं समीकरण 2। ये चीज़ हो गया। अभी a1 a2 इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं, तो हम इधर देख सकते हैं। ओके, तो a1 का मान देखो 1 लगा है, तो पहले समीकरण के लिए a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 10 और c1 इक्वल टू माइनस 42। c1 का मान काफ़ी ज़्यादा है। अभी a2 b2 देखते हैं। a2 का मान है 2 लगा है, दूसरा समीकरण 9, b2 का मान है माइनस 10 तथा c2 का मान है माइनस 14। ओके, सारे मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इनके अनुपात की तुलना कर लेते हैं। तो सब पहला अनुपात होगा a1 अपान a2 को देखते हैं। तो a1 का मान 9 है और a2 का मान क्या है, इधर ये भी 9 है, ये दोनों डिवाइड होके 1 बचा। ओके, अभी b1 अपान b2 को चेक करते हैं। तो इधर ही चेक कर लें, चलो इधर ही चेक कर लेते हैं। तो b1 अपान b2 को, तो यार b1 का तो मान अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो b1 का मान तो 10 और b2 का मान माइनस 10। तो ये तो इसे यदि हम काटेंगे तो -1 आएगा। c1 अपान c2 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिख लें c1 अपान c2 को। तो c1 का मान -42 और c2 का मान -14। ये 14 त्रिक 42 होता है, तो इक्वल टू में +3 आएगा। ओके, a1 अपान a2 का मान +1, b1 अपान b2 का मान -1 तथा c1 अपान c2 का मान +3। कहीं से भी ये तीनों संख्याएं बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो संगत समीकरण कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वही अपना वाक्य कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 और ये भी नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। वैसे भी ये हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है ये, क्योंकि हमने आपको बताया कि यदि ये इसके बराबर पहले ही नहीं है तब भी संगत हमें प्राप्त हो गया। तो इतना ही हम लिखते हैं इसलिए ये संगत समीकरण युग्म है। ये संगत समीकरण युग्म है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कंफर्म होता है ना, ये तीसरे ऑप्शन का उत्तर है। ओके, बाकी के 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो यार उसे भी जल्दी से सॉल्व कर दें, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो चौथा ऑप्शन का ये समीकरण लिखा गया है। ओके, तो इधर ही हम सॉल्व ही कर दें, उसके बाद यानी कुल मिला के लिख लें, उसके बाद मिलते हैं चौथा। तो इधर हम चौथा ऑप्शन लिखते हैं। ओके, तो पहला ही समीकरण लिखा गया है 5x माइनस 3y इक्वल टू में 11। ओके, इस 11 को इधर लाएंगे तो 5x माइनस 3y तो रहेगा, ये 11 इधर आएगा तो -11 होगा, -11 इक्वल टू 0। ओके, इसे मानते हैं समीकरण 1। अभी दूसरा समीकरण क्वेश्चन में लिखा गया है -10x प्लस 6y इक्वल टू में -22। ये संख्या लिखी गई है, इस 22 को इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि इक्वल टू में 0 रहना अनिवार्य है। तो -10x प्लस 6y, ये 22 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस में है, बहुत सही, प्लस 22 इक्वल टू 0। ये हुआ समीकरण 2। अभी a1 अपान a2 को चेक करते हैं। तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3 तथा c1 इक्वल टू -11। थोड़ा सा फास्ट लगाने की कोशिश करें, क्या काफ़ी बड़ा वैसी वीडियो बन गई है। a2 को देखते हैं। तो a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6 तथा c2 इक्वल टू 22। अब इसके मतलब इनके अनुपातों की तुलना भी कर लें। तो a1 अपान a2, ये 5 बटा -10 कुल मिला के -1/2। ओके, b1 अपान b2 को चेक करते हैं। तो -3/6 है, ये भी 1/2 होगा, -1/2। और c1 अपान c2 को चेक करें तो c1 का मान -11 और c2 का मान 22 है। तो कुल मिला के ये भी कुल मिला के ये भी 11 से भी हम काटेंगे तो 1/2 माइनस वाला प्राप्त होगा। ये तीनों संख्याएं बराबर हैं। अब तीनों संख्याएं बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि a1 अपान a2 जो है ये बराबर, देखो a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 से मैच कर रहा है ना, तो बराबर ही होगा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, ये भी इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसी स्थिति में संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं और संपाती रेखाओं में क्या होता है, ये चूंकि हैं इसलिए हो जाए, इसलिए ये संगत
संगत समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है। ओके, चौथा ऑप्शन कंफर्म हो गया। अब इधर ही हम पांचवें ऑप्शन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पांचवा ऑप्शन। तो पांचवें में पहला ही आप समीकरण लिखा गया है 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये लिखा गया है। अभी आपको पता है हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों पक्षों में, ठीक है। तो 4/3x में 3 का यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ ये इधर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, कुल मिला के 4x ही बचेगा। अभी इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, अभी 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया आप ये समझते हैं। तो ये अपान में 3 है ना, इसी 3 को हटाने के लिए। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x, इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 y इक्वल टू में 8 3 24, सभी संख्याओं में 3 का मल्टीप्लाई किया, ये हमें प्राप्त हो। अभी इस 24 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 4x प्लस 6y माइनस में 24, ठीक है, इक्वल टू 0। समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। समीकरण 2 लिखा गया है इसमें, ओ हैंग हो गया। समीकरण 2 लिखा गया है इसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12। ओके, 12 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2x प्लस 3y तो रहना ही रहना है, ये भी इधर आ गया, मतलब इनके साथ मिलना है तो माइनस में 12 होगा और इक्वल टू में 0। ये समीकरण 2। अभी क्या करना है आप ही बताओ। बहुत सही, a1 को ज्ञात करना है। a1 का मान 4 है, b1 का मान 6 है तथा c1 का मान -24 है। देखो हम थोड़ा सा फास्ट लगा रहे हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। इधर a2 का मान 2 है, b2 का मान 3 है तथा c2 का मान भी -12 है। अभी इनका अनुपात कर लेते हैं। ओके, ज़्यादा ऊपर हो गया। पहला अनुपात a1 अपान a2 के लिए, मतलब a1 और a2 के लिए, तो 4/2 होगा, कुल मिला के इसका मान 2 आएगा। b1 अपान b2 को जब चेक करते हैं तो 6/3, इसका भी मान 2 आया। अभी c1 अपान c2 को चेक करते हैं तो -24 बटा -12, इसका भी मान 2 आया है। यदि आप -12 से डिवाइड करते हो, यहाँ फिर से तीनों संख्याएं बराबर होंगे। अब तीनों संख्याएं फिर से बराबर हैं तो फिर से कौन सा युग्म होगा, संगत समीकरण। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, इसलिए ये संगत समीकरण है, संगत समीकरण है, ठीक है। तो यहीं पे ये कौन सा लास्ट ऑप्शन है कंफर्म हुआ, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने सॉल्व कर दिए। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, थोड़ा सा और होता तो ये 20 मिनट पहुँच ही जाता, ठीक है। तो यहीं पे होता है इस क्वेश्चन का समाप्त है। यदि आपको कोई भी ऑप्शन समझने में परेशानी हुई तो एक बार या फिर से रिवाइंड करके देख लेना, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि रैखिक समीकरण वाली प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आपको रैखिक समीकरण से संबंधित जितने भी टॉपिक की आवश्यकता है फिलहाल अभी तक, सभी टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखी, तो आप जाओ और उसे आप चेक जरूर कर लो, ठीक है। तो करते हैं वीडियो का समाप्त। आपका कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन आप जरूर पूछना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।